नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। मैं हूं नवनीत कुमार। अभी हम मौजूद हैं भरपूरा पटपारा पंचायत में, जो कि विभूतिपुर अंतर्गत आता है। हमारे साथ हैं उप मुखिया उम्मीदवार, जो कि इसी बार नवनिर्वाचित हुए हैं। सबसे पहले ये वार्ड मेंबर में जीते हैं, इसके बाद इनको जो है भरपूरा पटपारा पंचायत से उप मुखिया चुना गया है। आइए उनसे परिचय लेते हैं और जानते हैं उनके आगे का विकास का एजेंडा क्या है अपने पंचायत के बारे में। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजबली राय भरपूरा पटपारा वार्ड संख्या 13 से वार्ड सदस्य निर्वाचित हुआ। वो भी बहुत टक्कर की लड़ाई हुई हमारे यहाँ। संयोग से मेरे बड़े भाई जो पूर्व वार्ड सदस्य भी थे, तत्काल पूर्व वार्ड सदस्य भी थे, एक मेरे बगल के 12 नंबर वार्ड से श्याम बाबू सिंह, उन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी दी और हम भी इसमें अपनी उम्मीदवारी को दिया। जनता से जुड़ाव बहुत दिनों से था, क्योंकि बगल के बेलसंडी तारा पंचायत मुखिया जी से मेरा 2003 से लगाव रहा है। इसी क्रम में यहाँ के जनता के साथ साथ हम अपने पंचायत के जो भी जनतागण मेरे पास जब भी आए, जिस काम से, हमने उनका काम निस्वार्थ भावना से किया। इसी चीज़ का परिणाम मुझे मिला है इस बार। ना तो हमने ज़ोर शोर से प्रचार किया और ना ही हमने ज़्यादा समय चुनाव के क्रम में अपने जनता के बीच दिया, क्योंकि मेरा उठना बैठना और जो भी प्रचार का प्रक्रिया था वो बेलसंडी तारा मुखिया जो इस बार निर्वाचित हुए हैं, इससे पहले इनकी मम्मी थी किरण देवी, प्रभात प्रसून, इनके साथ चुनाव में मैं इनके प्रचार में रहा। और इसी क्रम में अपने यहाँ के सभी भाई बंधु, यार दोस्त, माता बहन सबसे मिलकर के अपने लिए वोट मांगा। जो ही समय मिला कम, उसी में हमने लोगों से संपर्क किया और पूर्व के कार्यकाल के द्वारा मेरे द्वारा जो पहले काम किया गया था, इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ की जनतागण ने हमें निर्वाचित किया, अपना बहुमूल्य वोट दिया। जैसा कि मानते हैं कि आप जब पंचायत में वार्ड सदस्य के रूप में खड़े हुए थे, तो उसमें मात्र जो है आप एक वोट से जीते थे। और सुनने में ये भी आया है कि मतलब आप पंचायत जो है आपका, जो प्रखंड में जब उप मुखिया का जो है सो निर्वाचन हो रहा था, उस समय जो है आप टॉस मतलब वगैरह जीत के हुए थे क्या? जी, मेरे द्वारा उम्मीदवारी देने के बाद मैं एक वोट से निर्वाचित हुआ वार्ड सदस्य के लिए, जिसमें वोट की संख्या 105 थी। सेकेंड रनर 104 था, जो श्याम बाबू जी थे। और आगे हमने सोचा और लोगों के द्वारा मुझे बताया गया, जो आप उप मुखिया पद के लिए उम्मीदवारी दीजिए और अपना समर्थन लोगों से मांगिए वार्ड सदस्य से। हमने ऐसा किया भी। मेरे यहाँ ज्ञात हो कि अति पिछड़े जाति से भगवान साजी मुखिया हैं, जिनको पूर्व मुखियापति विजय झा के द्वारा जिताया जाता है, खड़ा भी किया जाता है और उनके सहयोग से ही बने भी, और विजय जी के द्वारा ही सारा काम देखा जाता है। मैं जब इसमें आया हूँ तो हमने सोचा चलो उप मुखिया पद के लिए उम्मीदवारी दिया जाए। वर्तमान मुखिया जी के द्वारा काफ़ी विरोध किया गया, उनके द्वारा एक प्रत्याशी उतारा गया मेरे सामने, जो वार्ड संख्या 6 से उन्हीं के जाति से राजेश्वर शाह जी करके नाम है, उनको
उम्मीदवारी दिलवाया गया, जिनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोगों से, प्रेस के लोगों से एक बार राजेश्वर जी से भी मिल कर के उनका इंटरव्यू लिया जाए और देखा जाए कि जो इस पंचायत के में मेरे विरुद्ध कैसे लोगों को खड़ा किया गया था, क्या यह उचित था। और पूर्व में भी वह वार्ड सदस्य रह चुके हैं, जिसमें कल हमें जानकारी मिली, सम्मान समारोह रखा गया था मुखिया जी के द्वारा। वहाँ पर हमारे पंचायत सचिव कर्ण जी ने कहा कि उनके वार्ड में आज तक कोई काम ही नहीं हुआ, अगर हुआ तो शायद एक नल जल का, शायद नहीं हुआ है, नल जल का काम हुआ है। और विकास कार्य में कहीं ना रोड बना, ना नाली गली, कहीं कोई काम नहीं किया गया। सोचने वाली बात है, जिस पंचायत के वार्ड सदस्य अपने वित्तीय 5 साल में कोई काम नहीं कर पाए, उन्हें उप मुखिया का पदभार दिया जा रहा था। इसलिए क्यों दिया जा रहा था, लोगों को सोचने की बात है। तमाम जनतागण से मेरा अनुरोध है कि जो ऐसा वर्तमान मुखिया जी के द्वारा क्यों दिया जा रहा था, जो ना अपने आप कुछ बोल सकते हैं, ना आपकी बातों को रख सकते हैं कहीं, और ना सही गलत का निर्णय ले पाएंगे। यही सब बात है। और इसमें मुखिया जी के द्वारा भी उन्हीं को वोट भी दिया गया, जिसमें 8 वार्ड मेंबर मेरे साथ आए, 7 वार्ड मेंबर उनके साथ आए, और मुखिया जी का वोट उन्हीं को मिला, जिससे टाई हुआ। और टाई में मेरे द्वारा ईमानदारी पूर्वक किया गया कार्य, यह मेरे साथ था, मेरे यार दोस्तों का दुआ था, और मैं ईमानदारी पूर्वक इस जनता के बीच में आना चाह रहा था। इसलिए भगवान के द्वारा भी मुझे, मेरे किस्मत ने मुझे साथ दिया और मुझे निर्वाचित किया गया। जी जी, धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा, आजकल जो है पंचायती चुनाव जो भी हो रहे हैं, या कोई भी कैंडिडेट जो होते हैं, मतलब सेवा भाव से खड़े होते हैं, बाद में उसमें स्वार्थ जुड़ जाता है। मतलब आप जो जुड़े हैं वो सेवा भाव से जुड़े हैं या कुछ स्वार्थ के पीछे? मेरा कोई स्वार्थ ही नहीं है। स्वार्थ जो है खाने पीने का है, रोटी कपड़ा का है, रहने का है, जो कि मेरे पूर्वजों के द्वारा मुझे मिला है। मेरे पास अपना तो मैं अभी तत्काल कुछ खेती कर पा रहा हूँ, और ना ही मेरा कोई बिजनेस है। मेरा इस पंचायत बेलसंडी तारा पंचायत से भी जुड़ कर के मैं लोगों का सेवा ही किया हूँ, और मेरे मन में आया क्यों ना हम इसी क्षेत्र में अपने यहाँ के जनता का भी सेवा करूँ। क्योंकि पिछले कार्यकाल में हमने देखा है कि जो जनतागण काफ़ी दौड़ धूप कर रहे थे, जब मेरा ये काम नहीं होता है, मेरा वो काम नहीं होता है, जबकि संबंधित वार्ड मेंबर एवं संबंधित पंचायत के मुखिया के द्वारा इस चीज़ का निर्वाह करना चाहिए था, समाधान करना चाहिए था, जो कि मेरे द्वारा किया जा रहा था। तो मैंने सोचा, जब मैं करता ही हूँ तो क्यों ना इनके बीच आकर के इनके कामों को सही ढंग से करूँ। और यही सोच कर के मैं आया हूँ। मेरा कोई किसी से ना तो भ्रष्टाचार का उम्मीद मेरे से किया जा सकता है, और ना ही मैं किसी को दौड़ाने का काम करूँगा। हाँ, इनके पीछे इनके लिए दौड़ करके अधिकारियों से सामंजस्य बैठा करके मैं इनके लिए काम करना चाहूँगा। मेरा कहीं कोई इसमें इनसे कुछ लेने का, हाँ, आने वाले समय में मैं जब भी इनके लिए आवाज़ उठाऊं या मैं किसी और पद के लिए निर्वाचित होना चाहूं, उम्मीदवारी दूं, तो इनसे आग्रह अनुरोध रहेगा कि जो मेरे कार्यकाल को देखते हुए मेरे प्रति इनका समर्थन मिले। यही उम्मीद रहेगा, सिर्फ़ और सिर्फ एक यही उम्मीद रहेगा इनसे मेरा, कि जो मैं इनसे समर्थन की उम्मीद करूंगा। जी जी, जैसे कि जन कल्याणकारी योजनाएं वगैरह आती हैं, अब तो आप उप मुखिया हैं, लेकिन आपका उतनी जिम्मेवारी नहीं होती जितना मुखिया का होता है। अपने पंचायत के विकास और उत्थान के लिए आप क्या योगदान देंगे? जी, पहले तो बोला जा रहा है जो मुखिया उप मुखिया पद होता ही नहीं है मजबूत, पर जब एक वार्ड मेंबर अपने वार्ड का विकास कर सकते हैं, और निर्वाचित जब किया जाता है उप मुखिया पद के लिए प्रावधान है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो है। और मैं इस चीज़ का निर्वहन करूंगा, और दावे के साथ कहता हूं कि जो वार्ड सदस्य से ऊपर उठ करके उप मुखिया का जो मुझे मिला है जिम्मेदारी, मैं इसका
उपयोग भी करूँगा और सब लोगों के लिए आवाज़ भी उठाऊँगा। माननीय मुखिया जी से सामंजस्य बैठा करके और जो भी अपने सहयोगी वार्ड सदस्य हैं इनके लिए मैं कुछ ना कुछ अवश्य करूँगा। और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे नल जल हो, जो कि कुछ मेरे यह पंचायत में लगभग सभी वार्ड में काम हो चुका है, कहीं वार्ड सदस्य के द्वारा किया गया या कहीं पीएचडी के द्वारा किया गया है। इसी में जहाँ पर जो कमी है पूरा करने का प्रयास करूँगा। यानी कि जल कल्याण योजनाएं जितने भी हैं वो सारे को जनता के पास आप पहुंचाने का काम करेंगे। जी, जो भी सरकारी योजनाएं हैं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो भी लाभुक आते हैं, बिचौलियों के द्वारा इनसे कुछ ना कुछ रकम ले लिया जाता है जो मैं दिलवा रहा हूँ। मेरा सभी जनता से आग्रह विनती रहेगा, अपने अपने बारी का इंतज़ार करें और माननीय मुखिया जी से संपर्क करें, संबंधित वार्ड से संपर्क करें। हम उप मुखिया होने के नाते सभी लोगों के संपर्क में आकर के प्रयास करेंगे और अपने मेहनत से जो भी लोग लाभुक हैं उनको दिलवाने का काम किया जाएगा और सबको प्रोत्साहित करके कहा जाएगा कि बनाइए, और उस बनाने में जो सहयोग होगा वह भी मैं करूँगा। और सहयोग का मतलब ये नहीं कि जो हम उनको कहीं से कुछ अलग से दे रहे हैं, बस जो पैसा उनको मिलेगा सही रेट पर और सही समय पर उसी पैसे से ख़रीदारी करके बालू, गिट्टी, सीमेंट, ईंटा जो भी ज़रूरत होगा मैं उनके साथ मिल करके उनका काम करवाने का प्रयास करूँगा और करूँगा भी। जी, इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं ये जनता तक जो है पहुंचाएंगे। और चूँकि तो अब नव वर्ष आने वाला है, इसके लिए आप अपने पंचायत के जनताओं से क्या कहना चाहेंगे? जनतागण से एवं अभिभावकगण, मित्र, बंधु, भाई, माता एवं बहनें सभी को मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए बेहतर एवं मंगलमयकारी हो और धूमधाम से लोग नए साल का आगमन जो होने जा रहा है इसमें शामिल हों, मनाएं, शांतिपूर्वक रहें। हमसे जो उम्मीद किया जा रहा है मैं उस पर खरा उतरने का काम करूँगा। जी, आप सुन रहे थे विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत भरपूरा पटपारा पंचायत के उप मुखिया जी थे जिन्होंने नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। बाकी बातों के लिए देखते रहिए BT न्यूज़ बिहार। नवनीत कुमार के साथ, धन्यवाद।